तो फाइनली अगर आप भी एक आंगनवाड़ी सेविका है, एक आंगनवाड़ी सहायिका है, बिहार से इस वीडियो को देख रही हैं, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले कम से कम 2 से 3 हजार सेविका सहायिका इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं उस खबर से आप लोग भी रिलेट हो पाइएगा। क्योंकि बिहार में फिलहाल में मानदेय को लेकर जिस प्रकार स्थिति है उस पर सरकार ध्यान नहीं देकर अलग अलग योजना, अलग अलग सुविधाएं लगातार जारी कर रही है। तो इसके बारे में सेविकाओं का कुछ प्रश्न है और कुछ सुझाव सरकार के लिए है। इसके संबंध में समाज कल्याण विभाग की माननीय मंत्री श्वेता गुप्ता जी का क्या कहना है उसके बारे में भी न्यूज़पेपर में पूरे डिटेल में खबर प्रकाशित किया गया है। सारी चीजों को हम आपको दिखाएंगे। मैं चाहूंगा वीडियो शेयर, वीडियो लाइक करने के साथ वीडियो को देखने के बाद अंत में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि जो चीजें जो इस खबर में चर्चा की गई है कि कम 1000 लेकिन 6000 मानदेय का इंतजार अभी भी है और 5-5, 6-6 महीने से पैसा नहीं मिला, कहीं ना कहीं बेहद दुखद स्थिति है। एक तो काम करने में भी मन नहीं लगता है, उसके अलावा कैसे भी सेविका को मैनेज करके अपने घर का खर्चा चला रही है। तो 9000 रुपये मानदेय सरकार नहीं दे पा रही है, बेहद दुख की बात है। चलिए डिटेल में हम आपको दिखाते हैं कि सरकार का कहना यह है कि योजना में कोई कमी नहीं होगी, पोषाहार बंद नहीं होना चाहिए, हर एक लाभ लाभार्थी को मिलना चाहिए, लेकिन उस काम को करने वाला जो कर्मचारी है, जो हमारी सेविका है, सहायिका है, उनका मानदेय भुगतान समय से नहीं होगा तो उनको काम करने में मन कैसे लगेगा। चलिए वीडियो लगभग 8 से 10 मिनट की हो सकती है, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं फिर से कहूंगा वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और पूरा देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या इस स्थिति से आप लोग भी संबंधित है या नहीं है। चलिए चलते हैं डिटेल की ओर। तो फाइनली जितनी भी आंगनवाड़ी सेविका इस वीडियो को देख रही हैं, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को सभी सेविकाओं के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि जिन समस्याओं की चर्चा इस वीडियो में की गई है उस समस्या से आप लोग भी अच्छे तरीके से परेशान हो रही होगी और कहीं ना कहीं इस वीडियो से, इस खबर से आप लोग खुद को रिलेट कर पाइएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूं ये बिहार के, उत्तर बिहार के एक बहुत बड़े ज़िले यानी कि मुजफ्फरपुर ज़िले से हमें प्राप्त हुई है। एक पूरा का पूरा डेडिकेटेड पेज जो है आंगनवाड़ी के संबंध में ही जो है प्रकाशित किया गया है। अच्छी बात यह है कि अब जाकर प्रशासन को, कहीं ना कहीं पत्रकारों को ये ध्यान आया है कि जो समस्या चल रही है उसके बारे में आवाज़ उठाना ज़रूरी है। और देखिए शीर्षक ही लिखा गया है कि जिम्मेदारी 1000 फिर भी 6 महीने से मानदेय का इंतज़ार। 1000 जिम्मेवारी आंगनवाड़ी सेविकाओं के ऊपर है, सहायिकाओं के ऊपर है, लेकिन फिर भी 6-6, 5-5 महीने से मानदेय नहीं मिल रहा है, इंतज़ार है। तो इसको लेकर ये आवाज़ उठाई गई है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा। मैं चाहूँगा कि कम से कम 3000 सेविका सहायिका इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि पूरी तरीके से ये वीडियो आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है। और पूरा समस्या इसमें मंत्री महोदया का क्या कहना है मानदेय के बारे में, पोषाहार का जो रेट मिल रहा है पैसा उसके बारे में, इसके अलावा जो इस ज़िले की यूनियन की लीडर्स हैं, जो सेविका सहायिका है, इस पर क्या बोलती हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो भी चर्चा, जो भी समस्या इसमें बात की गई है उससे आप लोग सहमत है या नहीं है, क्या वो समस्या आपके साथ है या नहीं है। मैं फिर से कहूँगा कि वीडियो लगभग 8 से 10 मिनट की हो सकती है, लेकिन वीडियो को पूरा ज़रूर देख के जाइएगा। देखिए 1000 जो है जिम्मेवारी, लेकिन 6 महीने से मानदेय नहीं मिल रहा है, ये बेहद दुखद बात है। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के संबंध में डिटेल में खबर प्रकाशित की गई है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपके खबर हिंदुस्तान के माध्यम से जो है यहाँ पर ये खबर जो प्रकाशित की गई है, पूरा डेडिकेटेड पेज है, यहाँ पर सेविका सहायिका मौजूद है। लिखा गया शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल कंपनी बाग में अपनी समस्याएं साझा करती आंगनवाड़ी केंद्रों की सेविकाएं। सरकार से इनकी अपेक्षा है कि लंबित मानदेय भुगतान, वेतनमान सहित कई मांगों पर जल्द से जल्द पहल की जाए, अन्यथा स्थिति काफ़ी बिगड़ रही है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि आंगनवाड़ी सेविका जो गोद भराई, अन्नप्राशन जैसे सामाजिक सरोकारों की बुनियादों पर 5 दशक पहले एक ऐसे केंद्र की कल्पना की गई जहां सिर्फ बच्चों को अक्षर ज्ञान बल्कि उन्हें पोषण सहित संस्कारों के बीच से उन्हें पुष्पित करना था। इस केंद्र की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका को। इन दोनों के द्वारा मिलकर के ही पूरी व्यवस्था चलाई जाती है। कई स्तरों पर समस्याओं से जूझते हुए आज भी अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही है। इनका कहना है कि मजदूरों से भी कम मानदेय मेहनताना उन्हें मिलता है, वो भी 6 महीने से जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है। लिखा गया है कि आर्थिक तंगी के कारण हमारे घर के बच्चे ही कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। हमारे बाद बहाल हुए शिक्षा मित्र न केवल राज्यकर्मी बन गए, बल्कि 1500 से बढ़कर आज उनका मानदेय लगभग 40 से 50 हजार रुपये वेतन हो चुका है।
तो नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पर देखिए कौन कौन सी चीज़ों के बारे में दिया गया है। थोड़ा सा हम जूम करते हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन मैनेज जरूर कीजिएगा। लिखा गया मुजफ्फरपुर जिले में 5600 केंद्र संचालित हो रहे हैं। केंद्र पर काम करने वाले सेविकाओं सहायिकाओं की खुद की समस्या अलग है। उनके ही बच्चे जो है घर के लोग कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। मानदेय इतना कम है कि एक दिन का मात्र 300 रुपये हिसाब बैठता है, वो भी पैसा समय से नहीं मिलने के चलते जो है बेहद दुखद भरा माहौल बना हुआ है। 6 महीने से भूखमरी की स्थिति की नौबत आ रही है। लिखा कि आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविका सहायिका का कहना है कि केंद्र पर सुविधाओं का पूरा अभाव है। महंगाई आसमान छू रही है। वर्ष 2024 में पोषाहार की राशि जो तय हुई थी, अभी तक उसी हिसाब से पोषाहार की राशि मिल रही है। यानी कि कुल मिलाकर कहना ये है कि सरकार जो सामान खरीदने के लिए, जैसे कि अंडा हो गया, तेल हो गया, मसाला हो गया, दाल हो गया, इन सारी चीज़ों की जो सामान के जो काम लगता है आंगनबाड़ी केंद्र पर राशन बनाने में, THR वितरण करने में, उसका रेट जो इतना कम है जिससे अब जो है काम कर पाना पॉसिबल नहीं है और लाभार्थी को कम नहीं चाहिए। निरीक्षण में सब चीज़ सही होना चाहिए। इसको लेकर सेविकाओं के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव है। अब देखिए अभी जो समस्या आ रही है, पोशाक जो ड्रेस मिल रहा है वो जीविका दीदियों के माध्यम से मिल रहा है। कई जिलों में ये अपडेट आ रही है कि जो क्वालिटी है ड्रेस की वो अच्छा नहीं मिल रहा है, अभिभावकों को पसंद नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, इसका समाधान तो होना ही चाहिए। आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि ये बात सही है नहीं है। 6 महीने में मोबाइल ख़राब हो गया। वर्ष 2018 में सेविकाओं को एक मोबाइल फ़ोन दिया गया था, लेकिन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी। 6 माह में ही ख़राब हो गया। यानी कि पिछले 5 से 6 वर्षों से सेविका अपने घर से, अपने पास से मोबाइल से काम कर रही हैं। तो आखिर इतना सारा ऑनलाइन काम सेविका कब तक अपने मोबाइल से काम करेंगी? अच्छा मोबाइल खरीदने के लिए सरकार पैसा जल्द से जल्द दे। मानदेय नहीं मिलने से आर्थिक तंगी है। देखिए मैं इस विभाग से रिलेटेड हूँ, तो मेरे पास डेली कम से कम 10-5 मैसेज आ जाते हैं, कई कमेंट आ जाते हैं मानदेय के रिलेटेड। किसी के यहाँ फ़ीस कोई नहीं भर पा रहा है, किसी के यहाँ जो है घर का राशन पानी करना काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि पैसा नहीं मिलने के चलते बजट गड़बड़ हो चुका है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि किस हिसाब से सरकार रेट देती है, सामान खरीदारी करिए, उतना हिसाब से अब बाज़ार में सामान नहीं मिल रहा है। महंगाई अभी और ज़्यादा बढ़ चुकी है। पैसे के अभाव में कैसे रिपोर्ट भेजे, इसको लेकर सेविकाओं के अंदर हमेशा से दुविधा रहती है कि जब बाज़ार में कोई सामान अगर 100 रुपये मिल रहा है, सरकार हमें 70 रुपये किलो का रेट दे रही है, तो इतने में मैनेज कैसे होगा। चलिए ऊपर की तरफ आते हैं, हम आपको और चीज़ें दिखाते हैं कि आखिर विभाग की जो मंत्री महोदया है उनका क्या कहना है। तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर की तरफ जैसे ही हम आते हैं तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि जो मंत्री महोदया है श्वेता गुप्ता, शिवहर से ये विधायक हैं, पहली बार मंत्री बनी है। लिखा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र की सेविकाओं सहायिकाओं को लंबित मानदेय भुगतान जल्द जारी किया जाएगा। इनका यह कहना है कि जल्द ही हम पैसा जो बकाया है उसको जारी करेंगे। लिखा गया है कि पोषाहार की पुरानी दर को संशोधित किया जाएगा। यानी कि ये सबसे ज़रूरी काम है कि जो रेट मिल रहा है वो रेट अभी के समय के हिसाब से मिले। जितनी महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से सरकार सामान खरीदने का पैसा दे, ताकि कभी कोई चीज़ों की कमी नहीं है। सेविका और सहायिका को जो परेशानी या मांगे हैं उन पर विचार किया जा रहा है। इस माह के अंत तक सकारात्मक परिणाम दिखने लगेगा। यानी कि मई महीने के अंत तक जो है कहीं ना कहीं मानदेय या फिर पोषाहार के रेट में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लिखा गया है कि निरीक्षण पोषाहार का जरूरी है, लेकिन सुविधाओं पर चर्चा से दूरी बनाई गई है। निरीक्षण बार बार होता है, लेकिन जो समस्या एक्चुअल है सेविकाओं सहायिकाओं की, उस पर बात नहीं होती है। सेविकाओं का ये कहना है कि जो चावल का आवंटन हमें ऑफिस से मिलता है, वो एक बोरे में, एक बैग में 5 से 8 किलो तक कम रहता है, उधर भी घाटा लगता है। देखिए सरकार जो है पोषाहार की राशि जो सरकारी दर क्या देती है और बाज़ार में क्या होता है अंतर देखिए। चावल का जो है 26 रुपये रेट देती है, बाज़ार में 36 रुपये मिल रहा है। मूंग का दाल सरकार देती है 80 रुपये में खरीदने के लिए, बाज़ार में 130 रुपये मिल रहा है। मसूर दाल का रेट 69 रुपये देती है, बाज़ार में 90 रुपये मिल रहा है। सोयाबीन का रेट सरकार 90 रुपये देती है, खरीद के लिए बाज़ार में 100 रुपये मिल रहा है। गुड़ का रेट, सारे चीज़ों में आपको रेट बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, चाहे वो चना हो, मूंगफली हो, मसाला हो। सरसों तेल में तो आप लोग देख लीजिए, सरकार देती है 110 रुपये खरीदारी के लिए, लेकिन 165 रुपये प्रति लीटर सेविका को खरीदना पड़ रहा है। अंडा का रेट सरकार 6 रुपये देती है एक अंडा के लिए, लेकिन 9 रुपये में खरीदारी करने को मिलता है। तो ये सारी समस्या, ये सारी चीज़ें जो है वो लाभार्थी नहीं समझेंगे। लाभार्थी को ऐसा लगता है कि सेविका को पैसा मिलता है, सेविका कम देती है तो सेविका खा जाती है। तो इन सारी चीज़ों को लाभार्थी को देखना चाहिए। इस वीडियो को आप लाभार्थियों तक भी शेयर कीजिए कि आखिर क्या समस्या है कि इस प्रकार की स्थिति कहीं कहीं या शिकायत देखने को मिलती है। अब देखिए सेविकाओं की शिकायतें और सुझाव क्या है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है
कि आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय 6 महीने से भुगतान नहीं, उसका भुगतान जल्द से जल्द हो। 3 साल से सेविकाओं सहायिकाओं को ड्रेस नहीं मिली है, ड्रेस दिया जाए। महंगाई छू रही है, महंगाई आसमान छू रही है। 2024 के रेट के हिसाब से पैसा मिलता है, अब नए रेट के हिसाब से मिला जाए। 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय मिलता है, जो काफ़ी कम है। दूसरे विभागों का भी काम सेविकाओं को सौंप दिया जाता है, जो कहीं ना कहीं बिल्कुल अन्याय है। सुझाव ये है कि शिक्षा मित्र की तरह भी अस्थायी और वेतनमान का सरकार लाभ दे। सरकारी या निजी भवन में चलने वाली आंगनबाड़ी सुविधाओं में सभी जगह एक जैसी सुविधा मिले। बढ़ती महंगाई को देखते हुए पोशाक राशि में बदलाव किया जाए, उसे बढ़ाया जाए। सेविकाओं को प्रति माह सरकार मानदेय भुगतान कर दे, लेट ना करे। इसके अलावा अच्छे किस्म का ड्रेस जो है वो उपलब्ध होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी जिसके बारे में आपको मैं बता दूं। अब यहाँ पर देखिए, कई सेविकाओं सहायिकाओं का कहना है कि 1975 से ही आंगनबाड़ी केंद्र की सुविधा शुरू हुई थी, और इस हिसाब से देखिए तो 51 वर्ष इस बार जो है अक्टूबर महीने में हो जाएंगे। लेकिन स्थिति कुछ ज़्यादा नहीं बदली है। लेकिन अन्य राज्यों में देखें तो पुदुचेरी, गोवा वगैरह राज्यों में 15,000 20,000 ऐसे करके मानदेय है, लेकिन बिहार में कम है। तो इसको लेकर समाधान किया जाना चाहिए। इस बात पर चर्चा की गई है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस बात से आप लोग सहमत हैं या नहीं है, आपने वीडियो को शेयर किया या नहीं किया है। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।